हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रोहित राज। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ सुबह के 6:30 हो रहे हैं और बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि कुछ कर सकें। सुबह उठे, फटाफट रेडी हुए और अब हम निकल रहे हैं। जो कल छूट गया था मेमथ केव, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ 8 o'clock की एंट्री है। उससे पहले 1 घंटे क्यू में खड़े होकर टिकट लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर एग्रीमेंट करना होता है। तो वो सब के लिए हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं 1.5 घंटा पहले, ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ टाइम से पूरी हो जाए और फर्स्ट बैच में ही हम लोग एंटर कर जाए। हाय, तो आप मेरी वेशभूषा से समझ गए होंगे कि बहुत ठंड है। हम लोग अपने कैंपिंग ग्राउंड से निकले और कार लेकर ऊपर आए, हिल के ऊपर। ये आप देख सकते हैं नज़ारा। और ये पीछे हमारी ट्रक खड़ी है और हम लोग ने कैंपर को है ना वहीं छोड़ दिया है। सो फाइनली वी आर गोइंग इनटू द केव और हम लोग अंदर आ चुके। पीछे पब्लिक देखेंगे। ये शेल्टर ये है, यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। फिर यहाँ से गाइड हमें अंदर लेके जाएगा। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या एडवेंचर हमारा वेट कर रहा है आप लोगों के साथ। ओके, देन सी यू इनसाइड। अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आई शूट। अगर मौका नहीं दिया तो मोबाइल से कुछ कारनामे करने की कोशिश करूँगा। सी यू इनसाइड। He just said that. On the way back up. Yes. Yes. And it's a better picture too, because you're on that side. Wow. If I was doing here a long time ago, I'd यहाँ तक तो कैमरा अलाउ किया है इन लोगों ने, आगे का पता नहीं। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं इस समय और देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल। मैंने ये चीज़ें हॉलीवुड की फिल्मों में देखी थी। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हैरिसन फोर्ड हुआ, या फिर अगर आप लोग को याद हो लारा क्राफ्ट मूवी, एंजेलिना जोली की, या फिर निकोलस केज की मूवी, बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। तो शायद ये जो जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त, ये है मेमथ केव। लेकिन जो पूरा एरिया है, ये शहर है, उसको केव सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केव सिटी। यहाँ पे मोर देन 200 केव्स है और सिटी जो है केव्स के ऊपर बनी हुई है। नीचे केव्स है, ऊपर सिटी है। अमेजिंग, 7वां अजूबा टाइप का मामला है तो, लेकिन बहुत एडवेंचरस है। हाँ, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, हल्का सा सफोकेशन है। कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, बट लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। मैंने आप लोगों से मुंबई से निकलने के टाइम पे प्रॉमिस किया था कि ये टूर बहुत एडवेंचरस होगा। ब्यूटीफुल विजुअल्स, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास स्काइलर और एवनीशा है, जो कि पीछे पीछे है। ये पीछे छोटी सी एक टिंगली टाइप की कोई चीज़ दिख रही है, ये केव्स में जो पीछे जा रही है। ये है बहुत बड़ी जलती जलाल तू आए बला को टाल तू वाली बच्ची। और स्काइलर को हम लोग छोड़ के आए हैं ट्रक में, क्योंकि अलाउ नहीं करते पेट्स को, सो हम लोग वहाँ छोड़ना पड़ा। लेकिन आज हम लोगों ने थोड़ा सा चालाकी से काम लिया, दिमाग लगाया और स्काइलर के लिए उसका बेड, उसकी ब्लैंकेट, उसके खाने का सामान, उसका पानी, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रक में रख के आए हैं। और स्काइलर को उसके बेड पे सुला कर, उड़ा कर,
सारी चीज़ें करके आए हैं ताकि वो मिस ना करे, लेकिन वो मिस करेगी, आई नो दैट, क्योंकि जब तक सब नहीं आते ट्रक के अंदर वो ऐसे फड़फड़ाती है के अंदर। जैसे ही सब लोग घुसेंगे गाड़ी स्टार्ट होगी और वो सो जाएगी। कमाल की जीव जंतु है वो। एनीवेज, सो आप मेरे पीछे क्राउड भी देख रहे होंगे, ये लोग देख के लौट रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक विजुअल मेरा चालू रहेगा जब तक वो अलाउ करेंगे। जहाँ वो लोग रोक देंगे वहाँ हम रुक जाएंगे और वहाँ से स्टिंग शुरू होगा। ऑलराइट, देन सी यू। अगर आप पीछे देखें तो मेरा अंधेरा हो चुका है और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला मामला आ गया है। हनुमान चालीसा पढ़ो क्योंकि बहुत डरावना मामला है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और लोग जाए जा रहे हैं। तो इसी बात पे संकट मोचन हनुमान की जय। हाय, तो इस समय हम गुफा के डेड एंड पे हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा फास्ट चले थे हम लोग और ये आप समझ लीजिए कि हम लोग 250 मीटर नीचे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने लास्ट आपसे बात की थी इन्होंने मेरा कैमरा रख लिया था, रोक लिया था, बंद करवा दिया था। रखा तो नहीं था एग्जैक्टली, बंद करवा दिया था। सो अभी मैं डेड एंड पे पहुंच चुका हूं और यहाँ से आपसे बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे वो लोग अभी हैं नहीं, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। मैंने बता दूँ कि गुफा के लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से वापस रिटर्न जर्नी शुरू होगी हमारी। तो ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि हम लोग कल जो 120 मीटर डाउन थे, आज हम लोग 750 मीटर्स डाउन है, 750 मीटर। बहुत सफोकेशन है। तो इस केव में एक्चुअली इस केव के जो मेन चीज़ है वो है यहाँ की डर्ट, यहाँ की मिट्टी। 1793 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी कैबिनेट को और अपने मिलिट्री को ऑर्डर दिया था कि इस केव में जाएं। क्यों? क्योंकि उसे आशंका थी कि जो ब्रिटिश है वो अटैक करने वाले। ब्रिटिश तो साले हर जगह अटैक करते थे। तो यहाँ पे है। अब इस डर्ट की क्या खासियत थी? ये गन पाउडर, इसमें से गन पाउडर निकलता था। तो 1793 में से प्रिपरेशन शुरू हुआ था और 1812 में जब ब्रिटिश ने हमला किया तो ये लोग फुली प्रिपेयर थे, राइट। उनके पास इनफ बुलेट्स थे, गन पाउडर था कि उस समय जुस भरते थे और चलाते थे, भरते चलाते, वो वाला मामला था। तो इनफ गन पाउडर था और इन्होंने ब्रिटिश से ज़बरदस्त भिड़ंत की। तो हम लोग अभी मुझे जस्ट पता चला है कि केव जो है, जहाँ तक मैंने डेड एंड बताया था आपको, वहाँ ख़त्म ज़रूर हुई है, लेकिन इससे बड़ी केव, सेम केव, इसका दूसरा रास्ता है दूसरी तरफ। इससे बड़ी केव, सेम केव, जिसका रास्ता दूसरी तरफ से, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो जो डेड एंड हुई थी, यहाँ पे मेमत केव ख़त्म नहीं होती, हम दूसरे रास्ते से उस तरफ से आएंगे और वो बहुत बड़ी केव, बड़ा रास्ता बताया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, चल के चेक करते हैं। सो स्टे विद मी। यू नो व्हाट, मेरी कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है। मुझे ये लोग बैकपैक लाने नहीं दिए, क्योंकि बैकपैक अलाउड नहीं है यहाँ पे। अब सोचो, बैकपैकर बड़ी का बैकपैक लाने नहीं दिए, ये तो क्राइम है। अगर उन्होंने क्राइम किया है, अरे कोई बात नहीं।
तो मैं जितना होगा इससे शूट करूँगा, उसके बाद मोबाइल से शूट करूँगा। तो हम लोग जो अभी मैं थोड़ी देर पहले जिस केव के बारे में बोला था, दूसरी वाली केव जो इसी से जुड़ी हुई है, उसको भी मेमत केव ही कहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये बहुत लंबी है यार, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। आपको लगेगा कि मूवी के सेट पे आप खड़े हैं, इतनी ब्यूटीफुल है। लाइटिंग वगैरह आप देखिए, क्या यहाँ की गवर्नमेंट ने लाइटिंग की है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ओ माय गॉड, मेरे जस्ट पीछे इधर देखिए, वो देख रहे हैं। ये लोग अपने हेरिटेज को, अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। नॉट ओनली टूरिज़्म पर्पस, टूरिज़्म तो एक पर्पस है ही इनका, क्योंकि टूरिज़्म से इनको अच्छा खासा बिजनेस मिलता है, अच्छा खासा पैसा आता है। लेकिन उस फॉरेन करेंसी के साथ साथ ये लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखते हैं कि कैसे इनके जो पिछली पीढ़ियों से पीढ़ियाँ थी वो कैसे रहती थी। जैसे अपने यहाँ आदिवासी होते हैं, यहाँ पे नेटिव अमेरिकन इंडियन कहा जाता है, इसमें भी इंडिया जुड़ गया, देख लीजिए। तो नेटिव अमेरिकन इंडियंस इस केव में रहा करते थे, गुफा में। यहाँ पे जितने भी गुफाएं हैं इस केव सिटी में, लगभग 200 गुफाएं हैं, तो उसमें नेटिव अमेरिकन इंडियंस रहा करते थे। और वो लोग बहुत पैट्रियट हुआ करते थे, मतलब अपनी कंट्री के लिए जान देना। अभी भी नेटिव अमेरिकन इंडियंस हैं, उनकी प्रजाति अभी भी पाई जाती है। और वो लोग लेकिन वुड में रहते हैं, जंगलों में दूर रहते हैं, गुफाओं। और बहुत सारी गुफाएं हैं, जो रेत की गुफाएं हैं टेक्सास साइड में, उन सब जगहों पे भी रहते हैं, ऊपर हिल पे, उन सब जगह रहते हैं। लेकिन वो लोग नॉर्मली मिलते जुलते नहीं हैं लोगों से। और उन लोगों को टेक्नोलॉजी, हाईटेक चीज़ें, बैंक, क्रेडिट कार्ड, टीवी, मोबाइल, गाड़ियाँ, इन सब से नफरत है। अभी भी वो लोग बग्घी में चलते हैं। तो होपफुली मेरी जॉन से बात हो रही थी, मौका मिला तो हम लोग नेटिव अमेरिकन इंडियंस से मिलेंगे जाकर। वो लोग हालांकि मिलते बहुत कम हैं, लेकिन वो लोग हमसे इसलिए मिलेंगे अगर हम गए तो। जॉन जो है नेटिव अमेरिकन इंडियंस की पीढ़ियों से होते हुए यहाँ तक आ रहा है, तो जॉन भी उनमें से एक है। तो शायद मुलाकात हो जाए। तो अगर ये हुआ तो समझ लीजिए अमेरिका की ट्रिप सफल हो गई हमारी। तो बैटरी बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। And it gets discolored very easily by the soot from the cannery torches that prehistoric people use, and also open flame lanterns. Okay. So over time, a lot of the gypsum in this historic part of the cave has been discolored from all of that soot. Okay. And what did the ancient Native Americans use the Use that gypsum for? It's a very good question. Today, you'll find gypsum used in wallboard, Yep. I was going to say like sheetrock. drywall for Yep. houses. Yep. Also, it's a preservative in some foods like Twinkies. ये दूसरी गुफा के डेड एंड पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ से रिटर्न है, लेकिन सब यू टर्न ले रहे हैं ऑलमोस्ट। अब मान के चलिए कि हम लोगों ने 1.5 माइल्स वॉक किया है। अंदर कितना आए हैं, नीचे कितना आए हैं, ऊपर कितना जाएंगे, अब हिसाब किताब लगाना ही मैंने बंद कर दिया है। तो चले। फाइनली एग्जिट डोर पे हम लोग आ गए हैं। आप पीछे देख रहे हैं सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, ये भी कमाल है। माय गॉड, ये ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। तो जय माता दी बोलने आया वैष्णो देवी। तो ये अभी सिर्फ ये इतनी सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, घूम कर जो ऊपर सीढ़ी जाती है। ओ माय गॉड, नहीं बहुत इंजॉय किया, बहुत एडवेंचर था, मज़ा आ गया। हम लोग ऊपर जा रहे हैं।